गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है एंड इस एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहला पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ और इससे पहले जितनी भी आपको वीडियोस हैं वो सब आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएंगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगी। एक और अनदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर 9th से 12th क्लास की ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट करनी है मैथ एंड साइंस की, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है जहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का हमारे टॉपिक पर। जो आपका टॉपिक था वो ये था कि लीनियर इक्वेशंस क्या है, समीकरण क्या है और उन रेखाओं का इंट्रोडक्शन क्या है, भाई किस कंडीशन के बेस पे कैसे हम रेखाएं बांटते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई है, तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसे हल कीजिए। मतलब आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं एंड आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ दे आर कंसिस्टेंट देन सॉल्व देम विद द ग्राफ। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ये है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था? A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2 को चेक कीजिए इनको। A1 बाय A2 क्या है? 1/2। B1 बाय B2 क्या है? 1/2 एंड C1 बाय C2 5/10, जिसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये भी क्या आता है? 1/2। ठीक है, देन द रेशियोज आर इक्वल। दो रेशियोज थे, जो अनुपात थे वो क्या आते हैं? आपके बराबर आते हैं। अगर तीनों के तीनों अनुपात आपके बराबर आते हैं तो आपके पास कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। दैट मीन्स द पेयर इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका पेयर है, लाइंस का पेयर है, वो क्या है? कंसिस्टेंट है। वो क्या है? कंसिस्टेंट है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x इज इक्वल टू ये y अगर इस तरफ चला जाए, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर ये y इस तरफ चला जाए तो माइनस में हो जाएगा 5 - y। ठीक है, अब इसकी टेबल यहां बना लेते हैं हम। एंड इक्वेशन सेकेंड के अंदर देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? सॉरी, x की वैल्यू ही निकालेंगे यहाँ से भी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 10 - 2x अपॉन 2, 2y/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 2y/2। ये 2y यहाँ जमा में है, उस तरफ जाके घटा में, और ये 2 यहाँ से भाग में। ठीक है, अब इसकी भी टेबल बना लो। x y। अब यहाँ पर अगर मैं y को रख दूं 1 तो आपका x आ जाएगा 4, और y को रख दूं 2 तो x आ जाएगा 3। देखो यहाँ पर मैंने y को 1 रखा, 5 - 1 4। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 5 - 2 3। ठीक है, अब सेम पैटर्न यहाँ कीजिए। अगर मैं y को 1 रख देती हूँ, 1 तो 2 बन जा 2, 10 - 2 8। ठीक है, बाय 2, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 10 - 2 × 1/2, तो ये आ जाएगा 8/2 और ये आ जाएगा आपका 4 कट के।
ठीक है, समझ आया? तो ये आ गया यहाँ से 4। अब सिमिलरली अगर मैं 2 रखूंगी तो ये आएगा आपका 3, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बना देंगे हम, इसका हम ग्राफ बना देंगे 0, ये है एक्स वाई, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये है आपकी y, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं आगे। अब y 1 है when x इज इक्वल टू 4, मतलब x आपका 4 है और y है 1, x आपका 4 है और y है आपकी 1, ठीक है। सिमिलरली y आपकी 2 है एंड x आपका 3 है, x आपका क्या है 3 है एंड y क्या है 2 है, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इनकी एक लाइन बना लो, ये लाइन किस इक्वेशन की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, है ना। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स करते हैं, 1 एंड 4 सेम, 1 एंड 4 सॉरी 4 एंड 1 है, और सेकंड क्या है 3 एंड 2 सेम है, 3 एंड 2। तो देखो दोनों के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दैट्स व्हाई द लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब संपाती रेखा है, दोनों की, दोनों समीकरणों की एक ही रेखा आई है, इसीलिए जो इसके ऊपर सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इनफाइनाइट मैनी, मतलब बहुत सारे। किसी को भी पॉइंट को उठाओ, ये पॉइंट उठा लेते हैं तो इस पॉइंट पर देखो 2 और 3 आ रहा है, इस पॉइंट पर देखो भी आंसर आएगा, इस पॉइंट पर भी एक आंसर आएगा, मतलब हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई आंसर्स आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इस लाइन का आंसर होगा, मतलब इस समीकरण का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास इनफाइनाइट मैनी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सिमिलर सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। तो a1 क्या है इसका 1, b1 a2 क्या है आपका 3, b1 क्या है -1, b2 है आपका -3, c1 है आपका 8 एंड c2 है आपका 16, ठीक है। तो अब इसे देखिए, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/3। तो अब यहाँ है a1 बाय a2 इज इक्वल टू है b1 बाय b2 के, बट नॉट इक्वल्स है आपका c1 बाय c2 के, ठीक है। कंडीशन क्या आई है आपकी, a1 बटे a2 बराबर आता है आपका b1 बटे b2 बराबर नहीं है आपका c1 बटे c2, इसीलिए जो आपकी लाइंस है वो कैसी हैं, पैरेलल्स। देन द लाइंस आर parallel, and if the lines are parallel then the pair is inconsistent, ठीक है। अगर आपकी रेखाएं समांतर हैं तो आपके जो युग्म है वो होंगे असंगत, अगर असंगत है तो देयर इज नो ग्राफ, अगर असंगत है तो यहाँ पर कोई ग्राफ बनाना नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाकी के पार्ट्स आप सिमिलरली कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। मतलब इसका आधा परिमाप, किसी एक आयताकार गार्डन का, एक आयताकार बगीचे का जो परिमाप है वो भी कौन सा, आधा परिमाप माना। पहले लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ क्या है, x ले ली हमने लेंथ, ठीक है, x ले ली, एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ब्रेथ ऑफ द गार्डन हो जाएगी आपकी
y मीटर्स। अब अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट कंडीशन क्या थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड वो भी कैसा, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि जो इसका हाफ पेरीमीटर है, हाफ परिमाप मतलब आधा परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, और उसका भी आधा, इसका क्या है आधा, क्या दे रखा है आपको 36, क्या दिया है 36। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार इसने बोला है कि जो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट विड्थ, मतलब जो इसकी लेंथ है वो किसके बराबर है y प्लस 4 के बराबर है, इसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, अब आपको सिंपली इसका ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना, आपको इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी इन फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में देखिए x हो जाएगा आपका 36 माइनस वाई। ठीक है, 36 माइनस वाई। अब मैं इनकी टेबल बना लेती हूँ, ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और ये इक्वेशन नंबर सेकंड की टेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपके फर्स्ट के अंदर हम निकालते हैं सबसे पहले, अगर मैं y को देखो छोटे से छोटा बनाना है, तो अगर मैं y को 18 रख देती हूँ तो आपका ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब मैं y को अगर रख दूँ 20 तो ये आ जाएगा आपका 16। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x एंड y निकालना है, अगर मैं y को रख देती हूँ 0 तो x आ जाएगा आपका 4, और अगर मैं y को रख देती हूँ 1 तो x आ जाएगा आपका 5। नहीं, अगर मैं y को रख दूँ 2 तो x आ जाएगा आपका 6। थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं। अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ आपका बनेगा ऑल इज पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा, मैंने 2 की रैंकिंग ली है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, और इस तरफ है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, ये है आपका y एंड ये है आपका x, ये है आपका y एंड ये है आपका x। तो अब इस पर ग्राफ बनाते हैं। आपका x और y दोनों ही 18 है, x भी 18 एंड y भी कितना है 18, x भी 18 एंड y भी 18, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक बार दिख रहा है इसमें, देखो एक बार दिख रहा है आपको। ठीक है, अब x 16 एंड y 20, x 16 एंड y है आपका 20, x 16 एंड y है आपका 20, ये वाला। ठीक है, ये तो लाइन हो गई। तो अब इनको मिला दो सिंपल, ये इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपका सेकंड इक्वेशन के लिए है x है 4 एंड y है 0, x है 4 एंड y है आपका 0, ये वाला पॉइंट, एंड y है आपका 2 एंड x है 6। अब देखो आपका x है 6, x है आपका 6 एंड y है आपका 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इनको बढ़ा दो, मिला दो आगे तक, स्केल के साथ डालोगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, स्केल के साथ करना तो बहुत अच्छे से बनेगा। ये आपका कुछ यहाँ से बिल्कुल यू स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, इस वाले पे। ये कौन सा पॉइंट है आपका 16 एंड
20, 16 एंड 20। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स। तो आपके जो पॉइंट आए हैं वो है 20 एंड 16। इसका मतलब जो x आया है वो है, मतलब लंबाई कितनी आई है इसकी 20, एंड जो ब्रेथ विड्थ या फिर चौड़ाई बोल सकते हो वो कितनी आई है इसकी 16 सेंटीमीटर। समझ आ गया? लेंथ कितनी आई है 20 एंड ब्रेथ कितनी आई है 16। तो लेंथ हो गई आपकी 20 मीटर्स एंड जो ब्रेथ होगी वो होगी आपकी 16 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। अगले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताने हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, गिवन द लीनियर इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equations of two variables such as represent the pair formed is intersecting line. तो आपकी जो मेन लाइन है वो क्या दे रखी है आपको 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. अब आपको इसका एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो लाइन्स आए वो कैसी आए इंटरसेक्टिंग। जो लाइन्स आए वो कैसी आए इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपका कौन सी कंडीशन कंपल्सरी है a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो अब करो, इसके लिए आपका होना चाहिए a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 के। ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 5x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो a1 by a2 2 by 5, b1 by b2 3 by 6, c1 by c2 8 by 9। क्या कोई हो रही है इक्वल? नहीं ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बस इसी तरह से आपको एग्जांपल लेने हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें इसने बोला है कि आपको बताना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होनी चाहिए आपकी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 के। ऐसी कोई भी इक्वेशन आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, जैसे 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो a1 by a2 2 by 4 मतलब 1 by 2 है ना, b1 by b2 मतलब 3 by 6, 3 by 6 का मतलब क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस c1 by c2 माइनस 8 by माइनस 9 मतलब 8 by 9। क्या ये इक्वल्स होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब कौन सी लाइन है आपकी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइंस के लिए आप क्या करोगे, क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस के लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए आपके कौन सी लाइंस बोली हैं? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड पार्ट के लिए आपकी आती है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको क्या होना चाहिए a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 इक्वल्स c1 by c2। आपके तीनों रेशोज बराबर होने चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या ले सकती हूँ आपका 4x प्लस 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 by a2 2 by 4, b1 by b2 3 by 6, c1 by c2 माइनस का 8 by माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल 1 by 2, ये भी 1 by 2 और ये भी 1 by 2। तो देखो तीनों के तीनों पेयर आपके पास क्या आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। अगर तीनों पेयर्स इक्वल आते हैं तो इसका मतलब लाइन क्या कर रही हैं, समपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, एक बार तीनों को हिंदी में दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला होगा, पहला क्या है आपका 2x
प्लस 3y माइनस 8, ये आपकी मेन इक्वेशन मतलब मुख्य समीकरण दे रखी है। इस समीकरण के साथ आपको ऐसे युग्म बनाने हैं जो पहला क्या है भाई, प्रतिच्छेदी लाइन हो। ऐसा युग्म बनाओ जिसकी प्रतिच्छेदी लाइन हो। प्रतिच्छेदी लाइन के लिए क्या शर्त होती है आपकी, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपकी समीकरण बना दी 5x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर के 0। ठीक है, और पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाओं के लिए कौन सी समीकरण बनाई मैंने, समांतर रेखाओं के लिए कौन सी आएगी आपकी जो कंडीशन है, शर्त कौन सी आएगी आपकी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो ऐसी समीकरण लो 4x प्लस 6y माइनस के 9, 4x प्लस 6y माइनस के 9। आप इनको कंपेयर करके भी देख सकते हो क्या ये सही है या गलत। सेम है तीसरी के लिए संपाती रेखा। संपाती रेखा आपको पता है जब तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो तो आपकी रेखा संपाती होती है। तो ऐसा एग्जांपल ले लो जिससे तीनों समान हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही एग्जांपल लेंगे, जरूरी नहीं है आप यही एग्जांपल लेंगे, आप और भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसमें आपको ग्राफ बनाकर इसके वर्टेक्स शो करने हैं। ठीक है, ग्राफ बनाकर इसके वर्टेक्स शो करने हैं, वर्टेक्स बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ग्राफ की प्रोसेस। तो ग्राफ प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल क्या हो जाएगी, -1 प्लस वाई, है ना, या फिर बोल सकते हो y माइनस 1, इसकी टेबल बनाओ। सेकेंड इक्वेशन है आपकी, इसके x का मान निकालो, क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y/3, यही है ना, 12 माइनस 2y/3। तो अब इसकी वैल्यू निकालो, अब इसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू रखो। देखो भाई हमें इसमें बनाना है एक ट्रायंगल। ठीक है, हमें इसमें बनाना है एक ट्रायंगल, इसीलिए मैं करीबन आपकी 3 वैल्यूज ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज रख लेती हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू को, अगर मैं y की वैल्यू को 1 रख लेती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो कैसे, ये -1 है, यहाँ मैंने ऑफिस 1 रख दिया तो 1 माइनस कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया ना, तो इस वजह से। अब अगर मैं y की वैल्यू रख लूँ 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अगर मैं y की वैल्यू रख लूँ 3 तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब सेम सिमिलर कंडीशंस इसमें अप्लाई करते हैं, x एंड y। अब मैंने यहां पर y को रखा है 0, y को मैंने रखा 0, तो x आ जाता है आपका, देखो y को 0 रखा तो ये पूरा 0, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब मैं y को रखती हूँ 3 रख लेते हैं, y को मैंने रखा 3 तो 12, ये 3 रखा तो एक बार करके देख लो यहाँ, 12 माइनस 3 2 जा 6/3, 12 माइनस 6/3 कितना आ जाता है 2। तो यहाँ अगर मैं y को रखती हूँ 3 तो x आ जाता है आपका 2, तो x क्या आ जाता है आपका 2। अब एक और वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे ये सोल्व हो जाए। अगर मैं y को 6 रख लूँ तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, तो आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, अब आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए चलो शुरू करते हैं हमारा काम, चलो शुरू करते हैं हमारा
काम। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने की प्रोसेस शुरू। मैंने आपका ये ग्राफ बनाया इस टाइप से, ठीक है, और वैल्यूज ले ली इसकी 1 2 3 4 5 6, ये है x। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप ले सकते हैं -1 -2, ये है x डैश, ये है आपका y डैश एंड वो x। ये यहाँ पर -1 है, -2 है। अब x क्या है आपका 0 कब है, जब y 1 है। x है आपका 0 कब, जब y क्या है 1 है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, y2 x1 x1 y2, ठीक है, x2 y3 x2 y3। तो ये लाइन आपकी इस टाइप से बनेगी, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कौन सी है ये, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनी आपकी, ठीक है। अब बनाते हैं आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन। x है आपका 4, y है आपका 0, x है आपका 4 एंड y है आपका 0, ये वाला। दूसरा x है आपका 2 एंड y है आपका 3, x है आपका 2 एंड y है आपका 3, ये वाला पॉइंट। फिर है आपका y है 6, x है 0, ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों को भी हो गया। तो अब देखो ट्रायंगल कौन सा बनता है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एक पॉइंट तो ये आ गया, ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है आपका 2 एंड 3। एक ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा है 4 एंड 0। एक ये वाला पॉइंट भी है भाई, ये वाला पॉइंट देखो कौन सा है, x है -1 एंड y है आपका 0, ठीक है, y क्या है आपका 0। तो ये है आपके पास 7 क्वेश्चन का आंसर। 7 क्वेश्चन में हमें बस एक ग्राफ बनाना था, ग्राफ के अंदर आपका ट्रायंगलर आना था, ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स मतलब इसके जो ये बिंदु हैं, ये बिंदु दिखाने थे। हो गया सॉल्व, आ गया आंसर, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड नमस्ते।